फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज दो तीन न्यूज़ हैं जो कि न्यूज़पेपर से हमें मिली हैं और जिसके विषय में बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन उस पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो, दो न्यूज़ हैं। एक तो है आपकी सिलेबस का रिवीजन चल रहा है, जैसे कि आयोग में रिवाइज्ड होगा सिलेबस। ठीक है। दूसरा विषय है कि अभी भी जो एग्ज़ाम की टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल डेट नहीं आई है। न्यूज़पेपर में कल से ये खबर है और आप लोगों ने भी ये खबर भी से मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शायद देख ली होगी। लेकिन इसमें फिर अब बहुत सारी स्थितियाँ बनेंगी। कुछ बच्चों को ये लगेगा कि एग्ज़ाम जो है आपका आगे जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत से बच्चों को ये भी लगेगा कि अब सिलेबस नया आएगा और नई टेंशन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आज जो भी मैं बात बोलूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कोई भी भ्रामक न्यूज़ उन्हें परेशान ना कर सके, उनकी पढ़ाई में कोई समस्या पैदा ना कर सके, ठीक है। तो पहली बात हम करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस का जो मसला है उसको। सिलेबस का रिवीजन जो चल रहा है, तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐड की जाए आपके, और कुछ चीज़ें जो है हो सकता है समय के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो उनको चेंज किया जाए या उनको सिलेबस से हटाया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो कम है। आप भाई टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ते हो, तो आप अपना सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ते हुए चलते हो। इनफैक्ट कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई नहीं होती हैं, वहाँ से भी प्रश्न आता है। आपने अगर सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर मोटे मोटे तौर पर चीज़ें दे दी जाती हैं, डीपली चीज़ें सिलेबस में नहीं होती। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, है ना। मतलब अपने सब्जेक्ट का ही एक्स्ट्रा बहुत सारा ऐसा कुछ पढ़ते हैं जो कि सिलेबस में नहीं होता। अगर आपने सच में अच्छे से तैयारी की होगी और आपने सिलेबस पर नज़र डाली होगी, तो आप लोग ये चीज़ खुद महसूस करते होंगे कि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन जब पेपर आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हो सकता है जो चीज़ें खुलकर लिखी हुई नहीं है, हम लोग फिर पढ़ते रहते हैं और वो चीज़ें भी मतलब उसमें मेंशन कर दी जाए, ठीक है ना। कुछ समय के साथ चीज़ें आई हैं उनको अपडेट कर दिया जाए, लेकिन आपके सब्जेक्ट के बाहर का कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये सुनने में आया है कि जो ये चीज़ें सिलेबस का जो रिवीजन हो रहा है, ये सब होने के बाद ही, रिवाइज होने के बाद सिलेबस जो है आपका पेपर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हमने ये भी सुना था एक समय में कि पेपर बने हुए रखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आयोग को ही पता है कि पेपर पुराने बने हुए रखे हैं या फिर नया जो है सिलेबस अपडेट करके ये लोग पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि जो नए अध्याचन मिले हुए हैं 25,000 जो यूपी टीजीटी पीजीटी की सीट्स खाली हैं, हो सकता है उनके लिए वो सिलेबस तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मतलब हमारे सिलेबस के साथ ये छेड़खानी होगी। और होती भी है तो ये लोग इतनी बड़ी छेड़खानी आपके साथ नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जोड़ी जाए जो आपको ये लगे कि आपने कभी पढ़ी ना हो, ठीक है। जो अगर सच में मन से आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपकी पढ़ी हुई ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि करेंट अफेयर जोड़ा जाएगा या कुछ ऐसा होगा, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी जीएस वगैरह भी नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, तो कतई नहीं जोड़ा जाएगा। जो हमारा पेपर है अभी वाला, आगे कुछ कह नहीं सकते, आगे जो चीज़ें होंगी वो भी हम बताते रहेंगे। इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा मुद्दा था एग्ज़ाम डेट को लेकर। अभी तक जो डेट है वो ये कही जा रही है कि वेबसाइट में मेंशन नहीं है। कही जा रही है कि आप अगर वेबसाइट को चेक करोगे तो उस पर आपको एग्ज़ाम की डेट नहीं मिलेगी, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो हमारी शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट है वहाँ पर, क्योंकि वो डेट ऑफिशियल नहीं है। उस पर सिर्फ इतना है कि अगर सेंटर मिल गए तो आपको मतलब सेंटर मिल जाते हैं तो आपका पेपर होगा। लेकिन ये भी न्यूज़ सुनकर आपको ये नहीं परेशान होना है कि भाई अभी भी कुछ फाइनल नहीं है या फिर आप अपनी पढ़ाई को कम कर दें। पढ़ाई आपको इसी रिदम में करनी है जिस रिदम से आप कर रहे हो, ठीक है। और मतलब कोई भी कमी नहीं करनी है। डेट बढ़ती भी है, जैसे मान लो 4-5 फरवरी को आपको अगर होना है, सॉरी 4-5 अप्रैल को अगर आपका पेपर होना है
टीजीटी का, तो ऐसा हो सकता है कि वो नेक्स्ट संडे को शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे कि सेंटर अगर आगे को मिलते हैं तो वो एक संडे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, जैसे कि सारे पेपर ज़्यादातर सैटरडे और संडे को ही पढ़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। थोड़ा मतलब कम तो नहीं होगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सेंटर उसी डेट को मांगे गए तो उसके आगे ही जा सकता है, थोड़ा बहुत पीछे तो नहीं होने की संभावना है। लेकिन इतना आगे नहीं जाना है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप ये सोच के बैठ जाओ कि पेपर नहीं हो रहा है अभी और तैयारी कम कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका अप्रैल में ही थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बढ़ा वैसे ही। ये न्यूज़ मैंने इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कुछ हंसी मजाक ठिठोलों के साथ कि अभी भी आयोग के पास कोई मतलब फाइनल प्लान नहीं है और जो आंदोलन हुआ उसका दबाव पड़ा इसीलिए इन्होंने डेट दे दी, ये है वो है, जिससे बच्चे गलत भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों को ये भी लग सकता है कि आंदोलन हुआ इस दबाव में डेट तो दे दी, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं था और अब हमारा पेपर अप्रैल में नहीं होगा। तो बहुत से बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। वो लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपनी व्यूज़ के लिए थोड़ा अच्छा बोल के आपको परेशान कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपनी अच्छे से तैयारी करिए, पेपर आप यही मान के तैयारी करिए अप्रैल में, और शुरू से मैंने आपसे ये बात बोली भी है कि पेपर आपके अप्रैल तक संभावना है, ठीक है। बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि पढ़ाई बीच बीच में डिस्टर्ब होती रहती है, ठीक है। तो ये मसले जो है ना लगभग हर जिम्मेदार पर्सनालिटी के साथ है, ठीक है ना। डिस्टर्ब होती रहती है, उसके रीज़न तो आपको पता होगा कि आपके घर के कामों से डिस्टर्ब हो रही है, लोगों का प्रेशर आपके ऊपर आता है इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, कि आपका खुद का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बार बार डिस्टर्ब हो रही है, ठंड आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये चीज़ अगर आप हमें एक मेंशन करेंगे क्लियर कि क्यों डिस्टर्ब हुई है, तभी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है बार बार, तो बस वही है कि भाई ये मोटिवेशन आपको आंतरिक तौर पर मतलब रखना पड़ेगा कि अगर मान लो किसी वजह से आप नहीं भी पढ़ पाए, आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप ठंड ने आपको परेशान किया। कई बार ऐसा होता है ठंड में कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, विशेष समस्याएं हो जाती हैं, लड़कियों के साथ तो विशेष तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, पी के काम करिए आप। थोड़ा हल्का कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसा रखें जो आप एक्टिव रहे, जैसे आपको लगे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब पेट नहीं भरना है हर चीज़ से, बस थोड़ा सा टहले और कुछ मुंह में डालिए तो आपकी नींद खुल जाए, ठीक है ना। होता है ठंड में, ठंड लगती है तो पढ़ते पढ़ते नींद भी आने लगती है, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं भाई, सबके अपनी बॉडी का प्रॉब्लम है, इशू है, सबके साथ कुछ ना कुछ फिजिकल इशू हो जाते हैं, खासतौर से क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो उन लोगों का एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादातर मैरिड लोग हैं, ज़्यादातर बच्चे वाले लोग हैं जो ऑलरेडी घर के कामों से थके रहते हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी हैं तो अगर वो मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। जैसे मेरी ही खुद की बेटी मैं कहूँ तो बड़ी बेटी मेरी करीब 11 साल की है, छोटी है मेरी 3 साल की, तो आप समझ सकते हो हम सबके साथ ये सारी समस्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो भाई थोड़ा सा पेशेंस, इतनी बस इतना सपना देखिए कि 3 महीने 4 महीने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बस थोड़ी मेहनत कर लें अगर तो, ठीक है ना। देखो हमारा सिर्फ काम इतना है कि हम मेहनत कर सकते हैं, और मेरे पास तो एक्स्ट्रा काम है, हम आपको मोटिवेट भी करते हैं, खुद भी मोटिवेट होते हैं आपको करके, और कोशिश करते रहते हैं हम भी, तो वैसे ही आप भी करते रहिए। देखते हैं जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, तो वो ज़रूर चमकेगी, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अगर आप होम साइंस के हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नहीं भी हैं, आपके रिलेशन में कोई है होम साइंस की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको हमारे चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वो उनको पढ़ सकते हैं, अगर उनमें कोई कमी हो अभी भी तैयारी में तो वो पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप होम साइंस के नहीं भी हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होती है हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, सभी को टाटा बाय बाय, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। बस एक चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वो है पढ़ाई, पढ़ाई 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 ज़रूर करते रहें। तो धन्यवाद।